नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। कोरोना काल में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर 18 अगस्त तक रोक लगा दी है। कोरोना संक्रमण की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने सरकार से राज्य के सरकारी अस्पतालों में नर्स, वार्ड बॉय समेत सभी मेडिकल स्टाफ पर रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने पूछा कि इन पदों को भरने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। वहीं दिव्यांगों को वैक्सीन के लिए कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वो घर जाकर इनका टीकाकरण करें। बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट कोरोना संक्रमण से जुड़ी सच्चिदानंद डबराल, दुष्यंत मैनाली समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा। कोर्ट कोरोना की तीसरी वेव को लेकर भी चिंता व्यक्त कर रहा। हालांकि बुधवार को हाईकोर्ट ने सरकार से बच्चों के लिए वार्ड, दवा समेत अन्य सभी सुविधाओं पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। उत्तराखंड में पिछले कुछ हफ्तों से हो रही बारिश के चलते कई जगह बाढ़ जैसा हालात बन रहे हैं, तो कुछ हिस्सों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही है। ताजा चेतावनी के तहत कहा गया कि 29 जुलाई तक उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश व उत्तर भारत के कई हिस्सों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस बीच मसूरी स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल केम्प्टी फॉल्स का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि झरने में पानी खतरनाक लेवल पर है और बहाव बहुत तेज है। याद दिला दें कि यह वही स्थान है जहां पिछले दिनों भारी संख्या में पर्यटकों के जमावड़े को लेकर हंगामा मचा था। वेदर चैनल के मुताबिक पाकिस्तान और उससे सटे इलाके में चक्रवाती स्थितियां बन रही हैं, जिसके चलते अरब सागर से पश्चिमी हवाएं उठ रही। यह हालात अगले 5 दिनों तक रह सकते हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है और पूर्वी मानसून हवाओं को मजबूत कर रहा है। इन दोनों कारणों से उत्तर भारत में मानसून पूरे जोर पर है। इधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भी 28 जुलाई को उत्तराखंड व हिमाचल में मूसलाधार बारिश की भविष्यवाणी की है। नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे राजेश गुलाटी के जमानत प्रार्थना को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने जघन्य अपराध कहते हुए आवेदन रद्द कर दिया है। इससे पहले कोर्ट के सामने गुलाटी की तरफ से जो आवेदन किया गया था, उसमें जेल में अच्छे बर्ताव और जेल की तरफ से मिले सर्टिफिकेट को आधार बनाकर जमानत की मांग की गई थी, लेकिन सरकारी वकील की दलील ने इसे निराधार बताया। बता दें कि 1999 में लव मैरिज करने वाले राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की निर्मम हत्या 17 अक्टूबर 2010 को की थी। शव को छुपाने के लिए उसने शव के 72 टुकड़े फ्रिज में डाले थे। 12 दिसंबर 2010 को अनुपमा का भाई दिल्ली से देहरादून आया, तब हत्याकांड का खुलासा हुआ। देहरादून कोर्ट ने गुलाटी को 1 सितंबर 2017 को आजीवन कारावास की सजा और 14 लाख से ज्यादा राशि उसके बच्चों के बालिग होने तक बैंक में जमा कराने का आदेश दिए थे। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत और संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों के बीच बातचीत के बाद ऊर्जा कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया है। बैठक के बाद संयुक्त संघर्ष मोर्चा से जुड़े पदाधिकारियों ने हड़ताल को वापस ले लिया। बैठक में यूपीसीएल एमडी दीपक रावत भी मौजूद रहे और काफी मंथन के बाद कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने समय मांगा, जिस पर विद्युत कर्मचारी संघ ने सहमति जताते हुए हड़ताल के फिलहाल खत्म कर दिया है। ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल तकरीबन 15 घंटे तक चली। मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि 1 महीने के अंदर संयुक्त संघर्ष मोर्चा की मांगों को पूरा किया जाएगा। यह आश्वासन भी दिया गया कि जायजा मांगों को विभागीय स्तर पर 15 दिन के अंदर निपटाने का प्रयास किया जाएगा। अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ऊर्जा निगम के संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी सोमवार देर रात से हड़ताल पर थे, जिसके बाद प्रदेश के कई इलाकों में बिजली संबंधित दिक्कतें पेश आई। कांवड़ यात्रा रद्द किए जाने का व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने के बावजूद कुछ श्रद्धालु कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं।
ट्रेनों से हरिद्वार पहुंचने वाले कांवड़ियों पर प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर अब तक 400 से अधिक कांवड़ियों को वापस लौटाया जा चुका है। हरिद्वार और उससे लगे हुए रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन से उतरने वाले सभी यात्रियों की जांच की जा रही है और यात्रियों के भेष में आ रहे कांवड़ियों को उन्हें पहचान कर लौटाया जा रहा है। उत्तराखंड की कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने सेक्स रैकेट के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। रैकेट देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश सहित कई पर्यटक स्थलों पर चलाया जा रहा है। पुलिस ने अवैध धंधे में शामिल 7 महिलाएं और 6 पुरुष सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने रैकेट के सरगना से कार, 1.5 दर्जन महंगे मोबाइल फोन, लैपटॉप और दर्जनों ATM कार्ड व नकद भी बरामद किए हैं। दरअसल लंबे समय से पटेल नगर क्षेत्र इलाके में अवैध तरीके से देह व्यापार का धंधा चल रहा है। कॉल गर्ल्स और कॉल सेंटरों में शामिल लोगों की सूचना पुलिस को मिल रही थी। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश SSP योगेंद्र रावत ने दिए। इसके बाद कार्रवाई करते हुए पटेल नगर पुलिस देह व्यापार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इस कड़ी में सोमवार देर रात मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई, जिसमें 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोरोना के दूसरे प्रकोप से जूझने के बाद सामान्य हो रहे हालात के मद्देनजर उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू का मतलब अब सिर्फ नाइट कर्फ्यू रह जाएगा। सोमवार को कर्फ्यू के संबंध में ताजा गाइडलाइन जारी करते हुए यह व्यवस्था 4 अगस्त तक के लिए जारी रखते हुए कहा गया कि बाकी सभी प्रतिबंध अब नहीं रहेंगे। इसका मतलब यह है कि राज्य में सभी सरकारी व गैर सरकारी दफ्तर 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। साथ ही वो सभी रियायतें और राहतें भी जारी रहेगी जो पहले दी जा चुकी है। राज्य के मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन के कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने SOP जारी करते हुए सरकार की तरफ से कर्फ्यू संबंधी नई गाइडलाइन जारी की। ताजा गाइडलाइन के तहत राज्य में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी बाजार सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक खुलेंगे, जबकि नगरीय क्षेत्रों के होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे आदि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नहीं खुल सकेंगे। इसी महीने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 3 हफ्ते बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने सरकारी आवास पर शिफ्ट होंगे या नहीं, इस पर अटकलें आखिरकार पहले सावन सोमवार के शुभ मुहूर्त पर खत्म हो गई, जब धामी ने गृह प्रवेश कर लिया। धामी ने सरकारी आवास में प्रवेश से पहले वास्तु दोष शांति से लेकर चंडी पाठ, महामृत्युंजय पाठ और गृह दोष आदि दूर करवाने के लिए पूजा पाठ करवाए। 4 जुलाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने धामी ने सरकारी CM हाउस में प्रवेश के दौरान परिसर में पौधारोपण भी किया। सावन सोमवार पर शुभ मुहूर्त के चलते विशेष पूजा पाठ करवाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने सरकारी आवास में शिफ्ट हो गए हैं। कर्मकांड आदि करवाने वाले CM धामी ने इस मौके पर कहा कि वह कर्म में यकीन करते हैं, भविष्य की नहीं। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारों ने बताया कि सरकारी CM आवास से जुड़ी धारणाओं और अंधविश्वासों के चलते ही ये पूजा पाठ करवाए गए। सोमवार की आधी रात से आम जनता को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। लंबे आंदोलन और सचिवालय में हुई करीब 10 घंटे की मीटिंग विफल के बाद अब कर्मचारी ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। दरअसल अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ऊर्जा विभाग के कर्मचारी साल 2017 से आंदोलन कर रहे थे, जिसमें अलग अलग स्तर पर कर्मचारियों और शासन के बीच मीटिंग का दौर भी चलता रहा, जिसमें कई बार आश्वासन के बाद कर्मचारियों को अपना आंदोलन बैकफुट पर भी लाना पड़ा। लेकिन 27 मई 2021 को कर्मचारियों ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की कॉल कर अभी स्तर पर पत्रावली भेजी, जिसके तहत कर्मचारियों ने अपनी मांगों पर हल न निकलने पर आधी रात से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया, जिसके लिए बिजली सब स्टेशनों और जल विद्युत परियोजनाओं में भी नाइट ड्यूटी को रोक लिया है। करीब 4000 ऊर्जा कर्मचारी अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगों को ना माना जाए तब तक वो वापस काम पर नहीं आएंगे। वेतन विसंगति, समाज कार्य समान वेतन, भत्ते और ACP जैसे 14 मांगों को लेकर
कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे के साथ सचिवालय कर्मचारी महासंघ ने भी बिजली कर्मचारियों की मांगों को जायज मानते हुए उनका समर्थन किया। हाईकोर्ट नैनीताल ने उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित 4 धाम यात्रा पर पूर्व में लगाई गई रोक के आदेश को 18 अगस्त तक आगे बढ़ा दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश जारी नहीं होता। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई है। मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शिव भट्ट ने कोर्ट से कहा कि सरकार की ओर से 4 धाम यात्रा को लेकर SLP सुप्रीम कोर्ट में पेश की जा चुकी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में अभी तक सुनवाई नहीं है। अधिवक्ता ने कहा कि लिहाजा 4 धाम यात्रा पर रोक के आदेश को आगे बढ़ाया जाए। इस पर सरकार की ओर से भी सहमति जताई गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर रोक के आदेश को आगे बढ़ा दिया। कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से SLP के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं हो जाता, यह रोक जारी रहेगा। गौरतलब है कि यमुनोत्री धाम के कपाट 14 मई, गंगोत्री 15 मई, केदारनाथ 17 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खोल दिए गए थे। लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से सरकार ने श्रद्धालुओं को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी है।